जनता जाम में फंसी रहती है, वो प्रोटोकॉल में हूटर बजाते हैं, जनता को साइड कर दिया जाता है, धूल आती हुई गाड़ियां निकल जाती हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। श्रावस्ती एक ऐसा जनपद है जो विश्व शांति का संदेश देता है पूरी दुनिया में। 17 से 18 देशों के लोग, वियतनाम, चाइना, कंबोडिया, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, बहुत सारे देशों से लोग वहां आते हैं। सोचिए अगर वो जाम में फंसते होंगे तो इस देश की दिशा और दशा के बारे में क्या सोचते होंगे। पिछले महीने से ही संजय सेतु को लेके मैंने विधानसभा के सामने धरना भी दिया था। भाई पिछले 8 सालों से ये पुल जर्जर अवस्था में है, कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। 5-5, 10-10 किलोमीटर लंबा जाम लगता है, एम्बुलेंस फंसी होती है रास्ते में, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को मेडिकल की सुविधा चाहिए, लखनऊ लेके रेफर होता है वहां से, इन जनपदों से। साथ ही नेपाल का भी आपने जिक्र कर ही दिया है कि नेपाल में भी चिकित्सा सुविधा की चाहिए, तो वहां से भी एम्बुलेंस आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये संघर्ष जारी रहेगा और आने वाले समय में कोई न कोई बड़ा फैसला लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों हमारे साथ हैं अपना दल एस के युवा मंच के राष्ट्रीय सचिव संजीव सिंह राठौड़। आप रहने वाले बहराइच के हैं, युवा हैं, विदेश से शिक्षा ग्रहण की है आपने, और आप एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आवाज उठा रहे हैं जो मुद्दा 4 जिलों के लोगों के लिए बहुत ही संजीवनी हम कह सकते हैं, लाइफलाइन कह सकते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप पिछले 1 महीने से संजय सेतु के पुनर्निर्माण को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। संजय सेतु वो पुल है जो नेपाल की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को जोड़ता है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। इसके अलावा नेपाल जाने वाले सारे पर्यटक, सारे लोग उसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन जब इस सेतु पे कोई दिक्कत आ जाती है तो सारा आवागमन ठप हो जाता है। तो हम इस पे बात करेंगे संजीव सिंह राठौड़ से कि क्या मामला है, कब तक इसका निदान होगा। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सेतु के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या है, इसके प्रभावित होने से कितने लोग प्रभावित होते हैं। देखिए बलराम जी, मैं पिछले महीने से ही संजय सेतु को लेके मैंने विधानसभा के सामने धरना भी दिया था। देवी पाटन मंडल के जितने जनप्रतिनिधि हैं, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, हमने सबसे सवाल भी पूछा था कि बीच का एक ऐसी चीज है जो एम्बुलेंस में कैजुअलिटी अगर हो जाती है तो सोचिए कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। पिछले 8 साल हो गए, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमेशा इसका मीडिया ट्रायल कराया गया, लोकसभा चुनाव बीत गए, विधानसभा चुनाव बीत गए, हमेशा बस बहुत जल्द बनना शुरू हो जाएगा बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े पेपरों में कि डीपीआर हो गया है, वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा, टेंडर हो गया है, कैबिनेट में फाइल चली गई है। लेकिन ये हम पिछले 8 वर्ष से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका अभी धरातल पर कोई काम नहीं शुरू हुआ है। दूसरी चीज राष्ट्रीय लेवल पे मीडिया में क्या सोचते होंगे कि वहाँ की यातायात व्यवस्था कैसी, वहाँ का परिवहन कैसा है। और एक ऐसा जनपद जहाँ पर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी, सबसे ज्यादा समय बिताया था, आज वो पुल की वजह से वहाँ पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित है, जाम लगता है। और कहीं ना कहीं उस जनपद डेली कितनी गाड़ियाँ वहाँ उस रास्ते से गुजरती हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 1500 सरकारी बसें, हजारों की संख्या में प्राइवेट टैक्सी, बस, 4 पहिया, 2 पहिया, लगभग लाखों लोग पर डे इस पुल से आवागमन है। और एक लंबी तादाद में नौकरी करने वाले लोग लखनऊ आते हैं। बाराबंकी बहराइच, बाराबंकी गोंडा, बाराबंकी श्रावस्ती, बाराबंकी बलरामपुर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टीचर्स हैं जो बाराबंकी से जरवल जाते हैं, कैसरगंज जाते हैं, बहराइच जाते हैं, पर डे अप डाउन करते हैं जनपदों से। दूसरी चीज, मान लीजिए किसी की फ्लाइट है, उसको इमीडिएट दिल्ली जाना है, उसने फ्लाइट कराई और वहां से वो निकला, जाम में फंस गया, उसकी फ्लाइट छूट गई। किसी बच्चे का पेपर है, वहां से निकला वो पेपर देने के लिए, रास्ते में जाम है, उसका पेपर छूट गया, किसी की ट्रेन छूट गई। और मान लीजिए किसी का मुकदमा लगा हुआ है हाई कोर्ट में और वहां से निकला और जाम में फंस गया। कितने घंटे तक जाम लग जाता है वहाँ पे? भाई 4-4, 5-5 घंटे तक जाम लगा रहता है। मेरे पास तो तथ्य हैं, सारे मीडिया ट्रायल के तथ्य हैं, जाम के लगने के तथ्य हैं। लोग तो मुझको जाम में फंसते हैं तो वीडियो भी भेजते हैं कि भाई कोई ऐसा आदमी जिसने आवाज उठाई। पिछले 8 सालों से जनता मर रही है, करा रही है, वो लाइफलाइन है इन जनपदों की और 2 देशों को जोड़ता है ये पुल। तो ये सिर्फ कई जनपदों मुख्य मार्ग है, नेपाल जाने वाला मुख्य मार्ग है। यहाँ से अगर हम गोरखपुर वाला
अगर आप गोरखपुर के मार्ग को छोड़ सुनौली दें, रास्ते को छोड़ दे तो ये लखनऊ होते हुए, दिल्ली लखनऊ होते हुए नेपाल जाने का मुख्य रास्ता मुख्य है। रास्ता बहराइच की सीमा रुपैडिया वो नेपाल बॉर्डर है, श्रावस्ती नेपाल बॉर्डर है, बलरामपुर नेपाल बॉर्डर है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कई जनपद जुड़े हैं। बहराइच से सटा हुआ जनपद लखीमपुर है, लखीमपुर भी नेपाल बॉर्डर है। सिद्धार्थनगर बलरामपुर से सटा हुआ है, वो भी नेपाल बॉर्डर है। अच्छा, विधानसभा के सामने जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो आप एक बैनर लेकर के, तख्ती लेकर के विधानसभा के सामने खड़े थे, तो तब से ये मामला काफी चर्चा में आया। बिल्कुल। तो इसके बाद से क्या हुआ? किसी नेता ने आपसे संपर्क किया? बलराम जी, मेरे मंडल का दुर्भाग्य है कि मेरे जनपद में 20 विधायक, मेरे मंडल में 20 विधायक हैं, 4 जनपद मिला के 4 सांसद हैं, 3 सांसद हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, 1 विपक्ष में है। सैकड़ों जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें MLC हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, इस तरह के सैकड़ों लोग हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे बाहुबली भी हैं वहां पर, वो भी उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन किसी का ध्यान मैं आपको बता तो रहा हूँ, जनता जाम में फंसी रहती है। वो प्रोटोकॉल में हूटर बजाते हैं, जनता को साइड कर दिया जाता है, धूल उड़ाती हुई गाड़ियां निकल जाती हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं, तो उनको जनता की पीड़ा ही नहीं दिखती। अब किस बात के बाहुबली हैं? एम्बुलेंस में पेशेंट मर जाता है, इस बात की बाहुबली है। किसी बच्चे का पेपर छूट जाता है, इस बात की बाहुबली है। किसी की फ्लाइट छूट जाती है, इस बात की बाहुबली है। किसी की कोर्ट में पेशी टूट जाती है। लाख रुपए खर्च करके टूरिस्ट आते हैं विदेशों से और श्रावस्ती जैसे जनपद में आते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध को देखने आते हैं, कि उन्होंने सबसे ज्यादा जीवन बताया है। यूनेस्को की साइट में है श्रावस्ती, वो सब जाम में फंसते होंगे तो देश के बारे में इस बात की बाहुबली है। आप देखिए कि जनता कराह रही है। किसी दिन मेरा यह सवाल था कि जब आपने मुद्दा उठाया तो मेरे पास फोन आया था, कई लोगों का फोन आया, लेकिन वही पुरानी बातें। DPR बन चुका है, फाइल कैबिनेट में लगी हुई है, वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही कैबिनेट में फाइल पास होगी, टेंडर हो जाएगा और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पिछले 8 सालों से मेरे पास सारे तथ्य हैं। मैं ईयर वाइज आपको प्रतिष्ठित चैनलों के वीडियोस और प्रतिष्ठित चैनलों के अखबार की कटिंग दिखा दूंगा, 2024 में, 2023 की, 2018 की, 2021 में, जिसमें ये लिखा गया है बस अगले महीने से ही काम शुरू हो जाएगा। DPR तैयार है, डिजिटल हाईवे बनेगा बहराइच का। अगला आपका स्टेप क्या होगा? फिलहाल हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए, लगातार संघर्ष जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक इस पुल का निर्माण शुरू नहीं हो जाता या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुलकर सामने नहीं आ जाते। क्या जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके दरवाजे पे आप जाएंगे इस मुद्दे को लेकर? जनता उनसे सवाल करेगी, आपके चैनल के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक सारी आवाज जा रही है। अगर आवाज जा नहीं रही होती तो बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं अपने, और वही DPR का और वही वित्तीय वर्ष का उसी टेंडर की कहानी सुना रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ ये संघर्ष जारी रहेगा और आने वाले समय में हम कोई ना कोई बड़ा फैसला लेंगे। सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आप विश्व भ्रमण करते हैं, आप ब्रांडेड एक्सेसरीज अगर यूज करते हैं, तो जनता के प्रति, जनता ने जिस चीज के लिए आपको चुना है, जनता के प्रति भी आपकी सोच, आपकी जिम्मेदारी ब्रांडेड होनी चाहिए। क्योंकि जनता ने आपको इन चीजों के लिए नहीं चुना था, आपको तीरंदाजी के लिए नहीं चुना गया था। अगर आपको तीरंदाज बनना है तो जनहित के कार्यों में तीरंदाज बनिए। तो ये थे दोस्तों संजीव सिंह राठौर। आपने सुना जनता की समस्याओं को लेकर के किस तरह से बेबाकी से इन्होंने बात रखी। मेरी आप सबसे अपील है कि ये जिस अभियान को लेकर के इन्होंने शुरू किया है, जिस अभियान को, उसमें आप भी इनके साथ भागीदार बने, इनके कंधों को मजबूत करें ताकि आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान हो सके। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।